मन में अगर ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है। समाज में कुछ ऐसी प्रतिभाएं हैं जो निम्न स्तर से उठकर अपने परिवार, समाज के साथ जिले और राज्य का नाम भी देश में रोशन कर रही है। ऐसी ही बच्ची है झुंझुनू के चुड़ावा की रहने वाली निकिता भगत, जिन्होंने जेईई एडवांस परीक्षा में एससी कैटेगरी में 869वीं रैंक हासिल की है। निकिता की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने ये सफलता पहले ही प्रयास में प्राप्त कर ली। निकिता के पिता विक्रम कुमार एक ऑटो चालक है। उन्होंने अपनी प्राइवेट कंपनी की नौकरी छोड़कर ऑटो चलाने का काम शुरू किया। ये फैसला उन्होंने अपने बच्चों के बेहतर शिक्षा के लिए लिया। निकिता की माता संजू देवी का देहांत 7 साल पहले हो गया था, जब निकिता 4वीं कक्षा में थी। विक्रम कुमार अकेले ही 3 बच्चों को अपनी मां संतोष देवी की भी देखभाल करते हैं। कठिन परिस्थितियों के बावजूद निकिता ने अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल की है। उनकी उपलब्धि न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे जिले और राज्य के लिए गौरव की बात है। मैं यहाँ चिड़ावा में रहती हूँ। मैंने अपनी एजुकेशन पीसीपी स्कूल से की है और वहाँ पे मैंने फाउंडेशन किया था और फिर जेईई मेंस की तैयारी की और अब मेरे एडवांस में रैंक आई है 869। तो कितने घंटे पढ़ाई की? मैंने एवरेज 8 से 9 आवर। तो इस सफलता से आप किसे देना चाहिए? मैं अपने टीचर्स को भी दूंगी क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरे को। मेरे घर वाले भी बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया और मेरे को हर चीज़ के लिए मतलब मोटिवेट किया। कभी किसी चीज़ की कमी भी नहीं होने दी। अब आगे आप क्या बनना चाहते हो? अभी तो मेरे को इंजीनियर बनना है। आईआईटी से ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद जॉब वगैरह। आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? मेरे आदर्श मेरे पापा ही हैं। मेमोरी में ऐसे तो कोई खास इंसिडेंट नहीं है, पर मेरे को यही था कि अगर एक बार कम नंबर आया या कुछ हुआ तो डिमोटिवेट नहीं होना, कि अगली बार फिर ट्राई कर लेंगे। कभी मतलब स्टॉप नहीं हुई, मैंने कभी हार नहीं मानी। इसके अलावा मेरे को ज़्यादा सपोर्ट किया हमेशा किसी चीज़ के लिए, ऐसे डाटा वगैरह नहीं। और मैं अगर कभी कुछ मतलब ऐसे नहीं फोर्स नहीं किया मेरे को, तेरे को पढ़ना है, इतने नंबर लाने हैं, कम बुरा भी हो गया तो कोई बात नहीं, वापस कर लेना, वापस ट्राई कर लेना। मेरे पापा दिल्ली में नौकरी करते थे, मम्मी एक्सपायर हो गई थी, तो उन्होंने हमारे लिए, हमारी एजुकेशन के लिए अपनी जॉब वगैरह छोड़ के हमारे लिए यहाँ पे आ गई। मैं तो यही कहना चाहता हूँ बस, ये जो एजुकेशन पढ़ाई कर रही है ना, आगे से आगे और अपनी तरक्की करती जाए, पढ़ती जाए और जो इसके मन में है ना वो उसको सपना पूरा करे। अब तक जो संघर्ष किया है आपने, उसको लेकर भी कुछ आपको? संघर्ष तो मेरा ये है कि जो दिल्ली जॉब करता था, मम्मी एक्सपायर होने से मैं तो नौकरी वोकरी छोड़ के यहाँ आ गया, बच्चों की तरफ ध्यान देने का कि बच्चे अपनी एजुकेशन पूरा करने के लिए मैं तो दिन रात मेरी तरफ से पूरी कोशिश की मैंने तो कि बच्चा खूब पढ़ाई करे पूरी करे। तो आप आगे क्या चाहते हैं बच्ची? आगे तो बच्ची बस देखो इस पे डिपेंड है, अपने कोर्स तो मैं करता नहीं उसको कि तू ये पढ़ ये कर नहीं, तो जो मन में है ना वो कर रहे हैं, कर कुछ करके दिखा कुछ समाज को, परिवार को आगे।